फिक्र की पॉलिटिकल फाइल। आज हम बिहार से पहले आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, दिखाएंगे, रुको जरा। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश, जहां माफिया नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए पहले उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार को यह चैलेंज किसने दिया, क्यों दिया? वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी माफिया मुक्त प्रदेश का दावा करते हैं। यह राजनीति है या फिर कोई कटाक्ष नीति? खैर, उधर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी, लेकिन अब यह तस्वीर जरा ध्यान से देखें। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अखिलेश यादव से मिले। वैसे काफी शेरो शायरी भी हुई है इस मुलाकात के बाद, हम आपको दिखाने वाले हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। अभी जो हमने आपको माफिया वाला कोडवर्ड बताया, वो इसी मुलाकात के बाद निकल कर आया। मीडिया से बातचीत करते हुए आजम खान ने कहा, मैं माफिया नंबर 1 हूं, मुझसे बड़ा माफिया कौन है? 2 दिन पहले बिहार में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब यूपी में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। उन्होंने माफिया राज का बुलडोजर से इलाज कर दिया है। आजम का माफिया वाला बयान मुख्यमंत्री के उसी दावे पर एक कटाक्ष है शायद। जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। मैं माफिया नंबर 1 खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं खड़ा तो हूं आपके सामने। अब मुझसे बड़ा माफिया कौन है? मैं खड़ा तो हूं आपके सामने, मैं तो मिसाल हूं और मेरे बाद सदियों मिसालें दी जाएंगी। लोग हमारे किस्से कहानियों की तरह सुनाया करेंगे, आपके बच्चे अपने बच्चों को सुनाया करेंगे और बताएंगे कैसा दौर भी हिंदुस्तान में आया था। आप आदत डाल लीजिए, अब ऐसे बयान बहुत आएंगे। आजम बाहर आ गए हैं और योगी आदित्यनाथ के बयान तो आते ही रहते हैं। योगी आदित्यनाथ पर तंज वाला हमला अखिलेश आजम की मुलाकात के बाद हुआ है। अंदर क्या बात हुई कि बाहर निकलते ही आजम फायर हो गए, अभी इस पर पॉलिटिकल पंडितों में विमर्श चल रहा है। आजम के जेल से निकलने के बाद 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव उनसे मिलने रामपुर गए थे। हमने आपको बड़ी अच्छी कवरेज दिखाई थी, इसकी याद होगा आपको। ठीक 1 महीने बाद अब आजम अपने बेटे के साथ उनसे मिलने लखनऊ गए। देखिए, पॉलिटिक्स में बहुत कुछ टाइमिंग और पोस्चरिंग से मायने रखता है। पहले अखिलेश गए, समझिए आप, अब आजम आए, इसका रिवर्स नहीं हो सकता था। यानी 1 महीने में दोनों की ये दूसरी मीटिंग है। इस मुलाकात को लेकर पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अखिलेश यादव ने इस बैठक को लेकर शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, अर्ज किया है, न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। ये जो मेल मिलाप है, यही हमारी साझी विरासत है। आजम खान ने भी शायराना अंदाज में ही चर्चा की और कहा, कुछ हाले दिल उन्होंने कहा, कुछ हाले दिल हमने कहा। दोनों नेताओं के बीच ये मेल मुलाकात राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। कई मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच ये मीटिंग हुई है। 11 नवंबर को दूसरे चरण में सीमांचल इलाके में वोटिंग है, जहां मुस्लिम फैक्टर काफी निर्णायक माना जाता है। आजम खान बिहार में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक है। हालांकि अब तक उनकी एक भी रैली नहीं हुई है। उनका कहना है कि उन्हें जंगल राज से डर लगता है। खुद को माफिया नंबर 1 कह रहे थे और अब कह रहे हैं जंगल राज से डर लगता है। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी आ गया है। कुछ हमने हाले दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जब 2 राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। आधी सदी के रिश्ते को अगर किसी ने भी ये समझा था कि हम उस पर जंग आने देंगे तो मुमकिन नहीं है। आजम खान और अखिलेश यादव दोनों एक दूसरे की आंसू पोस्ट पे भी आज नजर आए, तो दोनों ही अपनी
जमीन खोज रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव जी भी अपनी जमीन खोज रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सामंती सरकार ने एक बेगुनाह राजनेता को गुनाहगार बना दिया। सांप्रदायिकता, धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय संघर्ष कराना आपकी राजनीतिक फितरत है। भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में सरकारी माफिया हो गई और माफियाओं को फिर बाकी क्या काम करने की आवश्यकता है। पूरी की पूरी सरकार माफियागिरी कर रही है। कभी बुलडोजर चलाने को एक अपना अधिकार बताती है, कभी लोगों को पीटने को अपना अधिकार बताती है। सरकार नहीं, वो संविधान की सरकार नहीं, वो तो माफियाओं की सरकार स्वयं है।